ओम शांति। ये मेले के अंदर ये वैल्यू गेम एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसके अंदर आज जो विश्व की हालत है, हम कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, चांद न बदले तारे न बदले, कितना बदल गया इंसान। इस विश्व को फिर से सुंदर बनाने के लिए परमात्मा ने जो राजयोग की शिक्षा दी, उस शिक्षा के आधार से वैल्यू गेम्स बनाई गई। आज हम कहते हैं लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, धन अमेरिका का बढ़ रहा है। गणेश की पूजा हम करते हैं, बुद्धि जापान की विकसित हो रही है। हनुमान की पूजा हम करते हैं, मेडल चाइना वाले ले जाते हैं। ऐसे क्यों है कि भारत भावना प्रधान देश है और विदेश जो है कर्म प्रधान है। भावना और कर्म का जब बैलेंस करेंगे, जिसको हम राजयोग कहते हैं, जिससे हमारे अंदर विष्णु जैसे संस्कार होंगे, और विष्णु जो है विष्णु अवतार गाया हुआ है। जब इस संसार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो विष्णु जी अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से इस गेम्स एग्जीबिशन के माध्यम से ये बताया गया कि किस प्रकार से हमारे अंदर चाहे काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का विष हो, तो विष से हम कैसे मुक्त हो सके, इसी संदेश को लेके एग्जीबिशन है, जिसके अंदर आप देखेंगे सामने रावण का चित्र है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन से अवगुणों को निकालें, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी 16 कला संपन्न थे, हम भी अपने जीवन में 16 कलाओं को श्री कृष्ण की धारण करें। इसी तरह से विष्णु जी एक सिंबल है जो हमारे जीवन के अंदर राजयोग के द्वारा विष मुक्त कर हम अपने समाज के अंदर एक नया क्रांति लाकर पूरे विश्व को सुंदर बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे दिल की आवाज़, हमारे दिल के अंदर से हमेशा शुभ भावना निकले, हर एक के प्रति दुआएं निकले। ओम शांति। यहाँ पर इस महाकुंभ मेले में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो ज्ञान कुंभ लगा हुआ है, इसमें कई स्टॉल है। विशेष आप यहाँ पर देख रहे हैं, माइंड स्पा का भी एक बहुत सुंदर स्टॉल लगाया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर आज जो हम लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं या उनके अंदर मन में तनाव है या टेंशन है, अशांत है, मन भटकता रहता है, मन विचलित होता रहता है, मन की एकाग्रता हो नहीं पाते। तो लोग कहते हैं मैं मन से बहुत परेशान हूँ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन के लिए हम लोग कुछ काम नहीं करते। तो मन क्या है, मन को समझना और मन को रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, मन को भी विश्राम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने माइंड स्पा का जो प्रोग्राम डेवलप किया है, उसमें यही है, लोग जब यहाँ पर आते हैं तो इनको कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अंदर लैपटॉप वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें लोग बैठते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, उनको लैपटॉप के सामने बैठ करके ये हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें वो लोग देखते हैं, उनका अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है मन का, वो उसमें टॉपिक से अलग अलग उस टॉपिक को दबाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मन अशांत है तो शांति का अनुभूति कैसे करें, या मन उनका भटकता है तो समझे मन की एकाग्रता कैसे हो, या उनके मन में तनाव है तो तनाव को कैसे रिलीज करें, सारी उसमें कमेंट्री के द्वारा, संगीत के द्वारा, गीतों के द्वारा उनको सुनाया जाता है। नमस्कार महाराज जी, बहुत आनंद हुआ हमें आपसे आज मिल कर के। आप यहाँ पर महाकुंभ में आए हैं 2025 के इस महाकुंभ में, तो आपके इस तेजस्वी चेहरे को देखकर ही हमें ऐसे लग रहा है कि कई तपस्या का ये तेज है। तो हमें भी बताइए कि ऐसा क्या उद्देश्य लेकर के आप कुंभ मेले में आए हैं और क्या अनुभूति करने के लिए आए हैं, और ये जर्नी जो आपकी रही, क्या वो सहज थी या
जैसे कहते हैं कांटों से भरी होती है अक्सर मंजिल, तो आपकी राह कैसी रही जीवन की, वो हमें बताइए। बहन जी, ये 2025 का जो कुंभ है, इसमें बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया है। और जहाँ तक कि कांटों से जो मंजिल होती है, तो गुलाब भी कांटों में ही विकसित होता है। और उस गुलाब से सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कांटों में पला हुआ गुलाब सबके हृदय को द्रवित कर देता है, आनंदित कर देता है। ऐसे ही मानव है, हमारा आपका जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। भले ही पथ अनेक हैं पर लक्ष्य सभी का एक है।